हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें किस किस टाइप की एरर जनरेट होती है। एक तो हमने देखी थी सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। तो जो रन टाइम एरर होती है वही हमारी क्या होती है, एक्सेप्शन होती है। फिर हमने देखा था कि हमारे पाइथन में बिल्ट इन एक्सेप्शंस कौन कौन सी है, जिसमें हमने देखी थी टाइप एरर, नेम एरर, वैल्यू एरर, इंपोर्ट एरर और मॉड्यूल नॉट फाउंड, ज़ीरो डिवीज़न एरर। ये सारी हमने देखी थी और इन्हें रन करा के भी देखा था। तो क्या होता है ना कि जब हम कोड लिखते हैं तो उसमें जब एरर जनरेट होती है तो एरर क्या करती है, या तो हमारे कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं होने देती है या फिर हमारे कोड का जो एग्जीक्यूशन है उसे एबनॉर्मली इंटरप्ट कर देती है। तो हम एरर को जनरेट होने से रोक नहीं सकते, पर हाँ, हम एरर जो हमारी एरर जनरेट होती है या जो हमारी एक्सेप्शन जनरेट होती है हम उसको हैंडल कर सकते हैं ना। तो हम इस जो हमारी एक्सेप्शन जनरेट होती है हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो हमारी जो एक्सेप्शंस होती है उसको हम इन कीवर्ड के थ्रू हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ये कीवर्ड कौन कौन से हैं हमारे, ट्राई है, एक्सेप्ट है, एल्स है और फाइनली है ना। ये कीवर्ड हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज में लेते हैं। तो सबसे पहला जो कीवर्ड होता है हमारा वो होता है ट्राई कीवर्ड, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसके अंदर हम हमारे प्रोग्राम के वो स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके थ्रू हमें लगता है कि हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है ना। वो सारे स्टेटमेंट हम इस ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। और इसका सिंटेक्स जो है ट्राई ब्लॉक का, इसका सिंटेक्स है ट्राई, फिर उसके आगे हम लोग लगाएंगे कॉलन, और उसके बाद जब हम एंटर करेंगे तो उसके नीचे हम लिखेंगे वो स्टेटमेंट जिसमें हमें लगता है कि इसके थ्रू हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है। वो सारे स्टेटमेंट हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। फिर आता है हमारा एक्सेप्ट कीवर्ड। तो एक्सेप्ट कीवर्ड क्या करता है कि हमने जो ट्राई ब्लॉक में स्टेटमेंट लिखा है, अगर उस स्टेटमेंट के थ्रू हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है तो उस एक्सेप्शन को हम कैसे हैंडल करेंगे, वो स्टेटमेंट हम एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। और हमें पता है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही एक्सेप्शन जनरेट हो, है ना। एक से ज़्यादा एक्सेप्शन भी जनरेट हो सकती है। तो जब एक से ज़्यादा एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है तो उसके लिए हमें एक से ज़्यादा एक्सेप्ट ब्लॉक बनाने होंगे, और उन एरर से रिलेटेड जो स्टेटमेंट होगा हम उस एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखेंगे। अब जितनी एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है हम उतने एक्सेप्ट ब्लॉक बना सकते हैं, पर एक टाइम पर एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा हमारा। तो सिंटेक्स क्या होता है हमारे एक्सेप्ट ब्लॉक का, हमने लिखा है एक्सेप्ट, उसके आगे लिखा है हमने एक्सेप्शन 1। मतलब अगर हमें हमारी एक एक्सेप्शन है उसका नाम पता है तो हम एक्सेप्शन 1 की जगह वो नाम लिख देंगे, है ना। और उससे रिलेटेड क्या मैसेज यूज़र को दिखना चाहिए वो मैसेज हम इसमें लिख देंगे, है ना। फिर आता है एक्सेप्ट एक्सेप्शन 2। इसके अंदर अगर हमारी दूसरी कोई पॉसिबल एक्सेप्शन जनरेट हो रही है हमें पता है तो हम उसका नाम किस में लिख देंगे, एक्सेप्शन 2 में। और अगर हमें हमारी एक्सेप्शन का नाम नहीं पता है तो हम एक्सेप्ट एक्सेप्शन कॉलन लिख के छोड़ देंगे, है ना। फिर आता है हमारा एल्स कीवर्ड। एल्स कीवर्ड क्या होता है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने जो स्टेटमेंट लिखे हैं अगर उन स्टेटमेंट के थ्रू कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं होती है तो ट्राई ब्लॉक के बाद हमारा एल्स वाला जो कीवर्ड, एल्स वाला जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, है ना। पर अगर क्या होता है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है अगर उसके थ्रू कोई हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है तो हमारा ट्राई ब्लॉक के बाद जो होता है वो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। पर अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमारे जो प्रोग्राम है अगर उसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं होती है तो ये वाला मैसेज प्रिंट होना चाहिए, तो वो जो मैसेज होगा वो हम किसके अंदर लिखेंगे, एल्स के अंदर। तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा होता है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब ट्राई ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है अगर उनके थ्रू कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं होती है तो एल्स का सिंटेक्स क्या होगा हमारा, एल्स कॉलन, और फिर उसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे जो हम चाहते हैं कि जब हमारे प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन जनरेट ना हो तब वो मैसेज प्रिंट हो। आता है फाइनली कीवर्ड।
फाइनली कीवर्ड के अंदर हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन जनरेट हो या ना हो, तब भी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, वो वाले स्टेटमेंट हम फाइनली कीवर्ड के अंदर लिखते हैं। तो फाइनली कीवर्ड का सिंटेक्स क्या हो जाएगा, फाइनली फिर कॉलन और फिर नीचे वो स्टेटमेंट जो हमेशा एग्जीक्यूट होंगे चाहे हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन जनरेट हो या ना हो। तो अभी हमने देखा कि अगर हमारे कोड में कोई एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड है। तो उसमें हमने देखा ट्राई, फाइनली, एल्स और एक्सेप्ट, है ना। ये क्या होता है और इनके सिंटेक्स क्या है अभी हमने देखे। अब हम इनको प्रैक्टिकली रन करा के देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जो एग्जांपल है दो वैल्यू को डिवाइड करने का। तो हमने ए की वैल्यू ली 20, बी की वैल्यू ले ली 5। प्रिंट में मैंने लिखा है a डिवाइड बाय b, दो वैल्यू को डिवाइड करना है तो a डिवाइड बाय b, और एक मैसेज प्रिंट करा दिया, प्रिंट हेलो। अब हम इसे एक बार रन कराते हैं। तो प्रिंट a डिवाइड बाय b से हमारा आउटपुट क्या आ गया, 4.0, मतलब 20 डिवाइड बाय 5 4 होता है। और प्रिंट हेलो से हमारे पास आउटपुट क्या आया, हेलो। अब अगर मैं इसके अंदर जो मैंने b की वैल्यू 5 दी है, अगर वहाँ पे मैं वैल्यू को चेंज करके वहाँ 5 की जगह 0 लिख दूँ, तो हमें पता है कोई भी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हम। तो हमारी क्या आ गई, एरर जनरेट हो गई, 0 डिवीज़न एरर। अब यहाँ पर एरो भी बना आ रहा है कि प्रिंट a डिवाइड बाई b, इस लाइन की वजह से हमारे पास क्या जनरेट हो रही है, एरर जनरेट हो रही है, हमारी एक्सेप्शन जनरेट हो रही है। तो यूज़र जो होता है उसको ये जब एरर जनरेट होती है तो यूज़र को पता नहीं होता है कि इस एरर का मतलब क्या है ना। 0 डिवीज़न एरर और ये ट्रेस बैक और ये जो लिखा आता है ना, तो यूज़र जब ये एरर देखता है तो उसको पता नहीं होता है कि इस एरर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो जब ये जनरेट होती है और इसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो भी एबनॉर्मली इंटरप्ट हो जाता है। तो इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस स्टेटमेंट की वजह से हमारे पास आ रहा है प्रिंट a डिवाइड बाई b, तो जिस स्टेटमेंट की वजह से हमारे पास एरर जनरेट हो रही है, हम उस स्टेटमेंट को किस में लिख देंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देंगे। तो हमने लिखा है ट्राई कॉलन, सिंटेक्स हमने अभी देख ही रखा है। फिर कौन सा स्टेटमेंट है, प्रिंट a डिवाइड बाई b, सिर्फ इसी की वजह से एरर जनरेट हो रही है, तो हमने सिर्फ इस ब्लॉक को क्या कर दिया है, ट्राई ब्लॉक के अंदर ले लिया है ना, इंडेंटेशन दिया है तो वो ट्राई ब्लॉक के अंदर हो गया। फिर हमारी जो ये लाइन है इसकी वजह से क्या एरर जनरेट हो सकती है, क्या एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है। तो हमने एक्सेप्ट के, अगर हमें नाम नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, नाम नहीं लिख के हम सिर्फ एक्सेप्ट एक्सेप्शन लिख देंगे। तो एक्सेप्ट एक्सेप्शन लिखा और उसके अंदर हमने मैसेज लिख दिया कि अगर इसकी वजह से कोई एरर जनरेट होती है तो क्या आ जाए, मैसेज लिखा हुआ यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, क्योंकि जब भी कोई इससे रिलेटेड एक्सेप्शन जनरेट होगी वो यही होगी ना कि सिर्फ 0 से डिवाइड करेंगे तब जनरेट होगी, इसलिए हमने मैसेज लिख दिया यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, और नीचे प्रिंट हेलो। अब इसे हम रन कराते हैं तो क्या हुआ, हमने b बराबर 0 ले रखा है, तो जैसे ही 20 डिवाइड बाई 0 होगा तो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और क्या मैसेज प्रिंट हो गया हमारे पास, यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0। फिर नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, प्रिंट हेलो। तो जब यूज़र ये मैसेज देखेगा तो उसको एग्जैक्टली पता चलेगा कि उसने कहीं ना कहीं वैल्यू 0 ली है, तो वो उस वैल्यू को चेंज कर देगा, है ना, कि भाई अगर उसने या तो a की वैल्यू में 0 लिया है या b की वैल्यू 0 ली है, तो वो वहाँ जाके चेक करेगा कि उसने कहाँ वैल्यू 0 ली है। अब हम एक बार b बराबर 5 लेते हैं, अब इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या आया हमारा कि 20 डिवाइड बाई 5 4.0 और हेलो आ गया। एक्सेप्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्यों, क्योंकि हमारे एक्सेप्शन जनरेट ही नहीं हुई, तो हमारी जो एक्सेप्ट ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, सिर्फ प्रिंट a डिवाइड बाई b का आउटपुट और प्रिंट हेलो प्रिंट हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो एरर है उसका नाम भी प्रिंट हो, तो हमने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया e, ये एरर का नाम रिप्रेजेंट करता है, तो एज ई ऑब्जेक्ट लिया, ई की जगह एफ जी कुछ भी नाम ले सकते हैं वेरिएबल का, तो हमने यहाँ लिया एज ई, और ई को डबल कोट्स बंद करके कॉमा लगा के प्रिंट किया। तो अब एग्जीक्यूट किया, जब b की वैल्यू 0 ली तो क्या मैसेज आया हमारे पास, यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0। यहाँ तक तो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट में जो डबल कोट्स के अंदर लिखा है वो प्रिंट हुआ। उसके बाद ई की वजह से हमारे पास क्या मैसेज आया, डिवीज़न बाय 0, क्योंकि हमारी ये जो एरर होती है, कौन सी एरर होती है
कि डिवीज़न बाय ज़ीरो एरर होती है, इसलिए यहाँ पर क्या मैसेज आया, डिवीज़न बाय ज़ीरो। अब अगर सपोज़ हम ए और बी को प्रिंट में लिखते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, इसको भी प्रिंट कराते हैं। तो हमने लिखा प्रिंट ए और लिखा प्रिंट बी। अब इसको हम रन कराते हैं एक बार। एक्सेप्शन जनरेट हुई क्योंकि यहाँ हमने 0 ले रखा है, इसको 5 ले लेते हैं। हाँ, तो क्या आया, a डिवाइड बाई बी से हमारा 20 डिवाइड बाई 5 होता है, तो 4 आ गया। और a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 5 है। अगर सपोज़ यहाँ पे मैं b की जगह d लिख देती हूँ, है ना, तो d कहीं भी वेरिएबल है, इसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं दी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एरर आई, यू कैन नॉट डिवाइड ए नंबर बाई ज़ीरो, नेम डी इज़ नॉट डिफाइन, है ना, क्योंकि ई लिया है तो एरर जो मैसेज होती है उसका मैसेज भी प्रिंट हो गया है, पर हमने ज़ीरो से तो डिवाइड किया ही नहीं है, तो ये वाला मैसेज तो प्रिंट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमने वहाँ पे कहीं भी ज़ीरो वैल्यू नहीं ले रखी है। तो ये क्या हो रहा है कि हमारे जो कोड होता है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है एक ही एक्सेप्शन जनरेट हो, तो बहुत सारी एक्सेप्शन भी जनरेट हो सकती है। तो हम क्या क्या एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है उसके लिए हम एक से ज़्यादा एक्सेप्ट ब्लॉक भी बना सकते हैं। यहाँ हमने जो एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया है वो क्या है, सिर्फ ज़ीरो डिवीज़न एरर का बनाया है ना, क्योंकि जो मैसेज लिखा है यू कैन नॉट डिवाइड अ वैल्यू बाय ज़ीरो, तो ये सिर्फ जब हम ज़ीरो लेंगे तभी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इस ब्लॉक को क्या कर दिया, एक्सेप्ट ज़ीरो डिवीज़न एरर, कि अगर ज़ीरो डिवीज़न एरर आती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। और अगर हमें पता है कि कोई एरर ये भी जनरेट हो सकती है तो हम क्या लिख देंगे, एक्सेप्ट, और उस एक्सेप्शन का नाम लिख देंगे। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, नेम एरर, क्योंकि बी इज़ नॉट डिफाइन, इस टाइप की एरर जो होती है वो नेम एरर होती है, इसलिए हमने यहाँ नाम लिख दिया एक्सेप्ट नेम एरर एज एफ, क्योंकि एफ हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम लिया है। अगर नेम एरर जनरेट होती है तो क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट वेरिएबल नॉट डिफाइन। अब हम एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। हाँ, a डिवाइड बाई बी का 4.0 आ गया, a की वैल्यू आ गई 20। जैसे ही डी एग्जीक्यूट हुआ, डी डिफाइन ही नहीं है हमारा, तो हमारी एरर की किस टाइप की, नेम एरर, तो कौन से वाले ब्लॉक में गया, एक्सेप्ट नेम एरर वाले ब्लॉक में गया। और वहाँ क्या मैसेज था, वेरिएबल नॉट डिफाइन, तो हमारे पास क्या गया, वेरिएबल नॉट डिफाइन, और नीचे प्रिंट हो गया हेलो। इसको बी कर दिया, वापस वही आ रहा है कि हाँ कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुई, तो कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। एग्जांपल देखा हमने कि जब हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं वेरिएबल में तो वेरिएबल नॉट डिफाइन वाली एरर आती है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें यूज़र से एक वैल्यू लेते हैं। तो हमने ले लिया सी इक्वल्स टू इंट इनपुट, और इसके अंदर मैसेज लिख देंगे एंटर अ नंबर, मतलब हम यूज़र से एक वैल्यू लेंगे, इसलिए अगर वैल्यू हम इंटीजर टाइप की चाहते हैं इसलिए हमने इनपुट के बाहर क्या लिखा है, इंटीजर। रन कराया इसको, 4.0 आ गया, ए डिवाइड बाई बी का। अब ये एंटर नंबर मतलब यूज़र से, तो हम यहाँ वैल्यू डालेंगे 5, तो कोई भी एरर जनरेट एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुई, तो हमारा आउटपुट आ गया हेलो। अब हम इसको एक बार और रन कराते हैं और इस बार हम वैल्यू कोई दूसरी देंगे। तो हमने यहाँ ले ली पी इंटीजर नहीं है, तो हमने जैसे ही एंटर किया तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगी, एक्सेप्शन जनरेट होगी। अब हमारी ये एक्सेप्शन किस टाइप की है, वैल्यू एरर है, बट हमने कहीं भी एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं लिखा है वैल्यू एरर, हमने कौन सी दो लिखी है, ज़ीरो डिवीज़न एरर और नेम एरर। तो अगर ये दो एरर आएगी तो ही ये दो एक्सेप्शन जनरेट होगी, तो ही हमारी प्रिंट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे उनसे रिलेटेड। बट यहाँ पर हमने कहीं भी वैल्यू एरर से रिलेटेड एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं बनाया है, तो इसलिए हमारी इस टाइप की ना एक्सेप्शन जनरेट हुई है। तो जब हमें पता नहीं होता है कि कौन कौन सी एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, या अगर हमें पता होता है कि हाँ ये दो तो एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, बट इन केस अगर कोई तीसरी एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है तो हम एक ऐसा ब्लॉक बनाते हैं जिसमें एक्सेप्शन का कोई नाम नहीं देते हैं, सिर्फ एक्सेप्शन लिख दिया, और इसके उससे रिलेटेड मतलब कोई भी एक सिंपल मैसेज जो होता है हम प्रिंट करा देंगे, जिसमें हमने लिख दिया नॉर्मली समथिंग वेंट रॉन्ग। तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, अपनी इच्छा से कोई स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया समथिंग रॉन्ग।
कि इन केस अगर इन दोनों के अलावा कोई थर्ड एक्सेप्शन जनरेट होती है तो हमारा ये वाला जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो क्या हो गया, हमारा समथिंग रॉन्ग आ गया, क्योंकि ज़ीरो डिवीज़न एरर नहीं थी, नेम एरर नहीं थी, हमारी एरर क्या थी, वैल्यू एरर थी। तो इसलिए हमारा जो थर्ड एक्सेप्ट ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट हो गया। अब ये जो हमारा प्रिंट हेलो है, ये हर बार जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तब ये आउटपुट में शो हो रहा है। पर हम चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कोई स्टेटमेंट है वो सिर्फ तब एग्जीक्यूट हो जब हमारे प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन ना हो, तो उस केस में उस स्टेटमेंट को हम किसके अंदर लिखते हैं, एल्स के अंदर। तो यहाँ एल्स के अंदर हमने क्या लिख दिया, प्रिंट और हेलो की जगह हम यहाँ लिख देंगे नो एक्सेप्शन रेज्ड, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पूरे कोड के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगी। तो हमारा जो भी ये कोड एग्जीक्यूट हुआ है इसमें कहीं भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुई, इसलिए एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हुआ नो एक्सेप्शन रेज्ड। और अगर एक्सेप्शन जनरेट होती है, जैसे पी लिखा है यहाँ पर, तो ये वाला जो हमारा था ना नो एक्सेप्शन रेज्ड, एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होती है तो हमारा एल्स ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, जिसके अंदर हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जिसके अंदर हम लिखेंगे हेलो। तो यहाँ लिखा प्रिंट और इसमें लिखा है हेलो। अब ये जो हेलो मैसेज है ये कब शो होगा, जब हमारे पूरे कोड में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर हम इसको रन करा के देखेंगे। तो जब हमने इसको रन कराया तो हेलो प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे कोड में कहीं भी एक्सेप्शन नहीं थी। इन केस अगर हमारे कोड में एक्सेप्शन होती है तो ये हेलो मैसेज प्रिंट नहीं होगा, नहीं हुआ। यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय ज़ीरो, है ना। तो ये जो हमारा हेलो मैसेज है ये प्रिंट नहीं हुआ। तो अगर मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट चाहती हूँ जो मेरे पूरे कोड में एक्सेप्शन जनरेट हो या ना हो, पर वो स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए, तो या तो मैं उसको हर जगह उस स्टेटमेंट को मैं हर जगह लिखूँ, एक्सेप्ट ब्लॉक में भी और ट्राई ब्लॉक में भी। पर पाइथन में इसके लिए हमारे पास कीवर्ड होता है फाइनली, जिसके अंदर हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे हमारे कोड में एक्सेप्शन हो या ना हो। तो हमने फाइनली कीवर्ड लिखा, उसके अंदर हम प्रिंट हेलो। अब ये जो हेलो मैसेज है ये हमारे कोड में एक्सेप्शन अगर जनरेट हो गई तो भी प्रिंट होगा, अगर एक्सेप्शन नहीं जनरेट हुई तो भी प्रिंट होगा। तो ये ज़ीरो लिखा हुआ है, एक्सेप्शन जनरेट हुई तो यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय ज़ीरो, और उसके बाद हेलो स्टेटमेंट है वो भी प्रिंट हुआ। अब अगर मैं यहाँ ज़ीरो हटा के 5 लिख दिया मैंने, तो अब कोड में एक्सेप्शन नहीं है तो भी हमारा हेलो जो मैसेज है वो आउटपुट पे शो हो रहा है, और एल्स भी शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन जनरेट नहीं होती है तब ही एक एल्स जो ब्लॉक है उसके अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और फाइनली वाली जो होती है वो एक्सेप्शन हो या ना हो तब भी उसके अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमने प्रैक्टिकली देखा कि कैसे ट्राई, एल्स, एक्सेप्ट और फाइनली कीवर्ड एक्सेप्शन को हैंडल करने में काम में आते हैं।